ऑफ भारत पुस्तक पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर हमारे साथ आज उपस्थित है इस पुस्तक की लेखिका एवं लोक गीतकार सुश्री अंबालिका भट्ट जी। अंबालिका जी अपनी YouTube चैनल के माध्यम से भारतीय लोक कथाओं को लोकप्रिय बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। आज मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं कार्यक्रम के समन्वयन के लिए श्री मोहित गुप्ता जी, जिन्होंने पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए FROB फ्रेंड्स ऑफ बुक्स जैसी सोशल ऐप की शुरुआत की है। श्री मोहित जी शिक्षा के क्षेत्र में नए स्टार्टअप पर कार्य करते रहते हैं। हम आप दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम अनुरोध करेंगे श्री मोहित गुप्ता जी से कि वे कार्यक्रम का समन्वयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एक नया हिंदी का शब्द जो मैं शब्दकोश पे नहीं ढूंढ पा रहा था कि मॉडरेटर को कहते क्या है, तो ये तो एक ज्ञान की बढ़ोतरी हुई इस अद्भुत मेले में आके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि किताबों की बात हो रही है तो अच्छा, यस याद आ गया। पहले तो ये किताबों का जो दुश्मन हमारी जेब में हमेशा रहता है उसको शांत कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो अब थोड़ा सही रहेगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और लखनऊ विकास प्राधिकरण के सौजन्य से रचाए जाने वाले इस मनमोहक और प्रेरणास्पद मंच से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं मूलतः लखनऊ से ही हूँ, आया आज दिल्ली से हूँ, लेकिन लखनऊ की उन गलियों से मेरा बड़ा वास्ता रहा है। जब मैं अपने स्कूटर को फर्राटेदार दौड़ाते हुए महानगर बॉयज़ तक जाता था और अनभिज्ञ था कि ये शहर इतना खूबसूरत हो सकता है या है। इसकी कीमत मैंने तब जानी जब मैं शहर से बाहर चला गया और वहाँ बाहर जाके कोई मुझे बोलता था, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे शहर में ये जो इमारत है इसकी ये खासियत है। यहाँ तक कि जब मेरी बिटिया हुई और हम उसको एक बार लखनऊ लेके आए तो उसको हमने बताया कि देखो कितनी खूबसूरत नदी है ये, इसका नाम गोमती है। तो जैसे बच्चे हमेशा अनजान, मासूम और उत्सुक होते हैं, उसने पूछा गोमती इसका क्या मतलब हुआ, गोमती का क्या मतलब होता है। तो मैं संचालन या समन्वय करने से पहले आप सबसे पहले पूछता हूँ, आप में से कितने लोग जानते हैं गोमती, क्योंकि गोमती किनारे हैं, गोमती को गोमती क्यों कहते हैं? गोमुख से निकली है। कोई ऐसा जो जानता हो, कोई ऐसा जिज्ञासु जिसने कभी पूछा हो अपनी भूगोल की अध्यापिका से, अध्यापिका चुप रहो बदतमीज, जब देखो सवाल पूछते रहते बकवास से। आशा करता हूँ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको समझने के लिए फिर मैंने नागर साहब बैठे हैं। यूनिवर्सल मेरा अड्डा हुआ करता था। मानव भाई मुझे देखते खुद बड़ा खुश हो जाते थे कि आज बढ़िया बिल फटेगा, और मैं थोड़ा दुखी होता था कि आज गुरु बिल कटेगा। लेकिन मानव मित्र हैं और उनसे जितनी प्रेरणास्पद और लखनऊ के बारे में किताबें मिली, तो उसी में से एक बड़ी कमाल किताब गुजिश्त लखनऊ हमें मिली, और उसमें पता चला गोमती गोमती इसलिए कि घूमती है, जो घूमती है वो गोमती है। अगर आप इस गोमती को क्लार्क सवद के सबसे ऊपर के माले से, जहां आप गजल सुनने जाते हैं, वहां से देखें तो आपको इसको खूबसूरत सर्प वाला एक मोड़ दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसे गोमती कहते हैं। तो आशा करता हूं इस जो मैंने नया सीखा आपको कुछ सिखाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं हमेशा सौभाग्यशाली समझता हूं खुद को जब मैं लखनऊ आता हूं और लखनऊ में किसी चर्चा पे मैं अपने आप को सम्मिलित पाता हूं। और नामों से और शब्दों से मेरी खास अभिरुचि रही है। अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ा और मेरी माँ डबल MA रही, तो इसको मैं बड़ा हीन भावना से देखता था। हिंदी मेरे लिए हमेशा एक नंबर पाने का जरिया था। संस्कृत मैथमेटिक्स के बराबर, गणित के बराबर नंबर दिलाने का दूसरा जरिया था। हिंदी कैसे भी पास करते करते अगर 50 में से 13-14 आ जाते थे तो मैं मिठाई बांट देता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ और वाणिज्य के क्षेत्र में रहा, सभी के जैसे मैं भी दिखाना चाहता था। मैंने बड़ी गाड़ियां खरीद ली हैं, मेरे पास बड़े घर हैं, लेकिन जब मूलतः ये समझ में आया कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है और उस मिट्टी का कर्ज आपको आपके ज्ञान से कहीं ज़्यादा नहीं मिल सकता, और इसीलिए किताबें। तो ये कारण है जिसकी वजह से अब हम पुरजोर तरीके से एक सामाजिक कार्यक्रम में जुटे हैं, जहां हम चाहते हैं कि जो आप 2-3 हज़ार लोग आज यहाँ बैठे हैं, उन सबको किताबों में अभिरुचि आए।
तो उसका पहला सबक जो हमें समझ में आया कि किताबों में अच्छा सब लोग देख भी रहे हैं कि 2-3 हज़ार इसने गिने कहाँ से। तो देखिए ये मैंने आपकी अभिरुचि बढ़ाने के लिए किया था ताकि आप कहें अरे मैं तो अगल बगल मुझे तो लोग इतने दिखे नहीं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको किसी विषय विशेष पे अगर मज़ा आने लगेगा, आपको अगर उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आप यकीनन उसकी पुस्तक भी उठाएंगे, उसको नेटफ्लिक्स पे भी देखेंगे, अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखेंगे। और क्योंकि चंद्र प्रकाश जी और हमारे 2 माननीय मंच पे जो और साथी बैठे थे वो इस पर बात कर रहे थे, तो जो उत्सुकता और इंटरेस्ट का काम है वो अंबालिका जी करती हैं। मैं अंबालिका जी से मिला इसी सिलसिले जब मैंने देखा कि एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है और उसके बाद जो यूट्यूब पे बड़े कमाल के, और वैसे आपका परिचय मैं करा दूं, अंबालिका जी अभी कुछ महीने पहले तक लखनऊ के एक बड़े दफ्तर में आला अफसर थी। अब उन्होंने कहा नहीं भाई अब तो ये हो गई, ये दौड़ बहुत हुई, अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मुझे को एक सुख प्राप्त हो जो कि समाज के लिए कार्यरत हो। इसीलिए इनका YouTube चैनल आप ज़रूर देखें, ना सिर्फ किताबों में लेकिन किताबों से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें आपकी अभिरुचि आएगी। और ख़ास तौर पे इस पुस्तक की जब मैं बात करता हूँ, इस पुस्तक का नाम और नामों पर मैं आज खास ध्यान दूंगा, द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत, जैसे तुहिन सिन्हा और अंबालिका जी ने लिखा है। इसका नाम जैसे कहते हैं ना वो इंस्टाग्रामर आजकल कई लोग बोलते हैं बड़ा कैची है, ये बड़ा वायरल होने वाला है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम भी है। और मैं नामों की बात करता हूँ तो अंबालिका जी का नाम अगर आप देखें तो उसको मैं 2 तरीके से रिलेट करता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक बड़े होनहार बालक थे, उनका नाम था अंबा प्रसाद जी। आप में से बहुत लोगों को ज्ञात नहीं होगा लेकिन अंबा प्रसाद जी के नाम पे उर्स एक मेला आज भी ईरान में लगाया जाता है, क्योंकि वो पहले सूफी देश प्रेमी थे जिन्होंने गदर मूवमेंट ईरान में चलाया था और उनका ताल्लुक लखनऊ, मुरादाबाद से, इन जगहों से रहा। तो अंबा, और एक दूसरी महारानी की बात बताता हूँ और ये 16वीं शताब्दी से है। 16वीं शताब्दी से इनका कनेक्शन वो फिर कभी के लिए कि इनका कनेक्शन इसरो के रॉकेट से कैसे है। इनका नाम अब्बा का, रानी अब्बा का था। आप में से बहुत लोग शायद ना जानते हो लेकिन रानी अब्बा का जैन रानी थी जो 16वीं शताब्दी में लगभग 1550 में अग्नि बाण चलाने वाली आखिरी योद्धा थी। और उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ जो लड़ाई करी, उनके जो छक्के छुड़ाए, उसकी कहानियां बाद में टीपू सुल्तान को भी पता लगी और टीपू सुल्तान के बाद उसके बाद अंग्रेज अफसर जो है उनको भी पता लगी और उसके बाद इसरो को भी पता लगी। तो आप समझ सकते हैं कि रॉकेट कहाँ से उड़ते थे। तो जब अब्बाका और अंबा प्रसाद जी की बात हो तो मुझे अंबालिका जी का ये कनेक्शन समझ में आया कि अरे वो 2 अनसंग हीरो जो आप 3-4 हज़ार लोग यहाँ बैठे हैं, आपको नहीं पता, तो अंबालिका जी कुछ ऐसा कर रही हैं। तो ये संयोग नहीं है, ये कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि तुक्के से हो गया। अंबालिका जी आपको शायद करना था, आपकी जिज्ञासा उन सो कॉल्ड अनसंग हीरोज के लिए ज़रूर थी। और इसीलिए अंबालिका जी की जो किताब है उसमें ऐसे कई और महान अनसंग, अननोन, जो हमारी जिज्ञासा के परे ऐसे कई हीरो, नायक जिनको इस किताब में तुहिन जी और अंबालिका जी ने लिखा है। मैं आशा करता हूँ कि मैं अब तक आपका उस लेवल की जिज्ञासा बढ़ा चुका हूँ कि शायद आप ये पुस्तक ज़रूर देखें, और नहीं तो इस पुस्तक मेले से ऐसी कोई किताब ज़रूर उठाएं। और केबीसी तो घर में हर कोई खेलता है ना, तो खेल लीजिएगा, हो सकता है कि शायद 2-4 राउंड में आप पैसे थोड़े ज़्यादा बना लें। तो शुरुआत यहीं से होती है। और क्योंकि हम आज उन नायकों की बात कर रहे हैं, हीरोज़ की बात कर रहे हैं, तो 2 लाइनों से, इन 2 पंक्तियों से उन नायकों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। बम डंडे ना जाने और क्या क्या खाया, फांसी की सज़ा मिली, लेकिन वो इस देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। जो इस आबो हवा में, जिस खूबसूरत हवा में आज हम बैठे हैं, हम ऋणी हैं उनके। तो ये किताब मेरे को लगता है एक बहुत ही मूल्यवान योगदान है। और आप और ना ज़ाहिर करते हुए अंबालिका जी से पूछना चाहूँगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल आगे बढ़ें और अंबालिका जी से उनकी उत्सुकता के बारे में, इस किताब के बारे में ज़रूर सवाल पूछें। अंबालिका जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आज हम सरदार पटेल जिन्होंने इस देश को पिरोया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मैंने बोला, आज उनके जन्मदिन को हम एकता दिवस के जैसे मनाते हैं। और
इसका जिक्र हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ये खुलासा है, जिज्ञासा मैं आपको थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा आप सबसे कि जिस नायिका के बारे में अब आप बताने जा रही हैं वो भी गुजरात से हैं, तो उनका और सरदार पटेल का जो रिलेशनशिप है और जो आपने अपनी किताब की सेकंड लास्ट स्टोरी में दिया है, इनके बारे में हमें कुछ बताएं कि इस किताब में आपने उनके बारे में क्या रिसर्च करी, क्या शोध किया है। दर्शनी बेन चौधरी जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगता है। जब ये किताब बनाई गई थी, मुझे जैसे चंद्र प्रकाश जी ने पहले कहा था कि मन में सबसे पहले एक लेखक को डर हमेशा रहता है आजकल कि भाई लिख तो लिए हमने, पढ़ेगा कौन, तो जानने की इच्छुकता किसको होगी। लेकिन फिर देयर इज अ बिगर पर्पस। वी आर नॉट राइटिंग, ऑफ कोर्स वी आर राइटिंग टू फील हैप्पी बिकॉज वी आर क्रिएटर्स। कुछ नया क्रिएटिव करके, कुछ क्रिएट करके अच्छा लगता है, तो वो खुशी तो है ही। लेकिन साथ में अगर हमने ऐसे कुछ लोगों के बारे में जाना जिन्होंने सच में अनसेल्फिश होके हम लोगों के लिए, फॉर द फ्यूचर, अनसीन फ्यूचर, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, दैट इज सो एडमायरेबल। मतलब एक्चुअली वी टेक इट अ लॉट ग्रांटेड। और सरदार पटेल के बारे में जितना आजकल के बच्चे जानते, मुझे उससे भी कम पता था जब हम स्कूल में थे। बट जब इस किताब के लिए रिसर्च शुरू की तब पता चला कि वल्लभ भाई पटेल जी का बाराबंकी से भी कनेक्शन है। वो आए थे यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन हम उन्हें जानते हैं बारदोली सत्याग्रह के लिए, द नो टैक्स मूवमेंट। और जब वो बारदोली में अपने साथियों को तैयार करा रहे थे इस सत्याग्रह के लिए, तब उनका खास ध्यान जाता था बच्चों के तरफ। बारदोली में उनका एक स्वराज आश्रम भी है, आश्रम जिसका नाम स्वराज आश्रम है राधा। तो वहाँ पे जो बड़े थे, द एडल्ट्स, दे यूज्ड टू कम फॉर देयर मीटिंग्स, और बाकी के जो लोग थे वो सेवा देते थे। बच्चे जो आते थे वो आसपास के गाँवों से आते थे, एंड मेजरली दे वर आदिवासीज, और जैसे हम कहते हैं इंडिजिनस पीपल, दैट्स द मोर अप्रोप्रिएट टर्म नाउअडेज। तो वहाँ के बच्चे आते थे, उनको भी काम पे लगाया जाता था कि थोड़े से जो पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें हटाओ, फूल इकट्ठे करो, गमलों को पानी दो, एंड ऐसे बात करते करते उनके साथ घुल मिल जाते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि तुम में से जितने लोग भी थोड़े से भी स्कूल गए हुए हो, दिस इज अबाउट 1928, तब तक काफ़ी कुछ फैमिलीज थी जो अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करते थे बिकॉज ऑफ चेंज्ड एनवायरनमेंट्स। इवन गर्ल्स, दे हैड स्टार्टेड गोइंग, वेरी फ्यू बट दे हैड। उनमें से एक छोटी बच्ची कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गई, और वो इसीलिए क्योंकि उनके दादाजी, उनके चाचा जी, काफ़ी सारे चाचा थे उनके, और उनके खुद के पिता ऑफ कोर्स स्कूल के हेडमास्टर्स या टीचर्स हुआ करते थे, और उन्होंने अपने फैमिली में सभी को, उनकी वाइफ्स हो, डॉटर्स हो, सबको एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए एनकरेज किया। तो ये छोटी बच्ची भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी उस टाइम के हिसाब से, और वल्लभ भाई पटेल को लगा कि इस लड़की में वो काबिलियत है कि वो घर घर जाके बात कर सके, गीतों के माध्यम से लोगों को इस सत्याग्रह के बारे में बता सके। और उनकी किस्मत भी बड़ी अच्छी थी, इस लड़की को ये सब करने में बड़ा मजा आता था। वो 7 साल की उम्र में भी दिखा चुकी थी कि वो आगे जाके कितनी बड़ी लीडर बन सकती है। जब उनके दादाजी जो एक भजन मंडली चलाते थे, एक दिन जब वो किसी कारण नहीं आ पाए उस मंडली को चलाने के लिए, कार्यक्रम चलाने के लिए, वो खुद अपने दादाजी की पगड़ी पहन के सबके सामने आ गई और सबको हुक्म दिया कि भजन शुरू किया जाए। 7 साल की बच्ची इन 1920s। तो आज मुझे स्टेज पे चढ़ के आने में हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन 1928 में उस बच्ची को नहीं हुआ था। यही नहीं, जब गांधी जी आए, कस्तूरबा जी आई, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि वी हैव टू लिव अ सिंपल लाइफ बिकॉज वी नीड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम्स फाइटिंग फॉरेन रूल, so take away your mind from all distractions and that includes spending time in being fashionable। और इसका डायरेक्ट मतलब ये था कि जितने भी गहने हैं वो या सजने संवरने का जो भी सामान साथ हो, उन्हें गिव अप करो। और ये बच्ची
I mean, as a simple family, obviously they did not have so much of jewelry, but still, कान में, हाथ में जितने भी पहने रखे थे, सोना नहीं था, लेकिन जो भी था, उसको उन्होंने गांधी जी को दे दिया. And she said, "This is my contribution towards your Swaraj Fund, which you can use to fight the British." ये मात्र 10 साल, तब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, 10 साल की हो गई थी, और इस बच्ची का नाम था दशरी बहन चौधरी. और जिस बच्ची ने इस इतने कम उम्र में इतना किया, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये जब बड़ी होने लगी तो वो किस किस हद तक जाके फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट करी है? वो जज के सामने जाके शी रोट सिविल डिसोबीडियंस on a board and she hung it round her neck, and she went and stood in front of the police officers and said, "Arrest me if you have the guts." अब 18 से कम को तो पुलिस अरेस्ट कर नहीं सकती, तो she was given the option कि बेटा, कायदे से समझाया गया उनको कि हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, just give an undertaking that you will never again participate in these kinds of activities. उन्होंने साफ मना कर दिया. इनफैक्ट जज के सामने भी जब उनको भेजा गया, शी वॉज स्टिल डिफाइंड. और वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो है इस किताब में हमने कैप्चर किया है. एंड द जज हिमसेल्फ सेड, "Oh my God, this girl is so disobedient. She has not even given a single straight answer." जो भी सवाल पूछा जाता था, साफ साफ एक ही जवाब आता था, "I am doing it for स्वराज, I am doing it for स्वराज." आज हम कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं? और अंबालिका जी, इनफैक्ट उस जज का एक और बड़ा कमाल का सेंटेंस था, जो कि क्योंकि बहुत युवा हैं यहाँ पर, तो उन्होंने माइकल जैक्सन का गाना सुना होगा, द गर्ल इज डेंजरस. तो मुझे लगता है वो जज ने जो 100 साल पहले कहा था, जज ने बात कही थी, "ओ माय गॉड, दिस गर्ल इज सो डेंजरस." और होश फाख्ता कर दिए थे उस पूरी सल्तनत के, उस पूरे मंडल के. जी. तो जो बॉयकॉट फॉरेन आइटम्स, आजकल हम चाइनीज माल हटाओ, ट्विटर पे जाके ट्रेंड करा देते हैं, बॉयकॉट 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 हो जाता है. आजकल कितना आसान हो गया बॉयकॉट करने के लिए, लेकिन वो एक जमाना था when you had to storm inside a shop, push aside people, snatch their stuff and then burn it. आजकल हम इसके बारे में नहीं सोच सकते, बट 10-12 साल की बच्चियों ने ये किया था. एंड नॉट शी अलोन, हर कजन्स, हर सिस्टर्स इन लॉ, सबने किया और जेल गए इसके लिए. हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक छोटी सी, एक 10 सेकेंड, 30-40 सेकेंड की क्लिप है. दशरी बहन, I mean, these people should not just remain names that you have heard. You should also get to see the face behind that name. Or it was not just Gandhi ji who inspired her. In this case, it was Kasturba ji who actually inspired her. थैंक यू. तो लास्ट में जो आपने देखा, कस्तूरबा एंड दशरी बहन, काफी दोनों एक ही जेल में गए. एंड इट इज टू दशरी बहन्स क्रेडिट दैट शी टॉट कस्तूरबा हाउ टू रीड एंड राइट. इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि, एंड दिस इज समथिंग विच ऑल हस्बैंड्स एंड वाइफ्स सिटिंग हियर और वाचिंग दिस प्रोग्राम विल बी एबल टू रिलेट टू. जब गांधी जी को कस्तूरबा की लिखी हुई चिट्ठी मिली जेल में, तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि भाई किसने सिखाया तुम्हें? तो उन्होंने कहा, ये लड़की है छोटी बच्ची दशरी, उसने सिखाया. तो गांधी जी बोले कि भाई जब साउथ अफ्रीका में मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की, मैं तो चिढ़ जाता था और तुम रोना शुरू कर देती थी. इस बच्ची ने बड़े आराम से तुम्हें सिखा दिया.
So he and this is documented. हम बना के नहीं बोल रहे हैं, this is बना के लिए. This is actually documented. तो आप कहना चाहती हैं कि कस्तूरबा बा और महात्मा गांधी के बीच में जो पहला प्रेम प्रसंग का जो प्रेम पत्र गया था वो इस 12 साल की बच्ची के जरिए गया था। तो देखिए जो ये सोशल पैटर्न है ना सेम रहता है। आज की तारीख में 10-12 साल के बच्चे आपको सिखा सकते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या टिंडर पॉसिबली। सो मुझे लगता है ये भी वहीं से आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल लाइक बच्चों से आई मीन दे आर द फ्यूचर एंड वी हैव नोटिस्ड दैट एवरी जनरेशन टर्न्स आउट टू बी मच मोर स्मार्टर देन द प्रीवियस वन। तो थोड़े से पेरेंट्स को लगता है, लेकिन जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो हमें भी लगेगा कि यार ये तो हमसे भी, हम इस उम्र में कुछ नहीं आता था हमें, ये तो हमसे आगे निकल गए। सो दैट्स हाउ इट इज। बट ये रही दर्शी बहन की कहानी। एंड जब वो नरेट करती थी अबाउट हर टाइम इन जेल, that's when you actually feel so hurt and you feel a little bit ashamed of yourself. At least I did when I was preparing for this book, writing it down. क्योंकि देखिए जब हम वॉरियर्स की बात करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट मन में एक मेल इमेज आ जाती है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज फॉर अ मिनट क्लोज योर आईज, आई एम गोइंग टू से वॉरियर्स, आपके मन में क्या आएगा? कौन सी पिक्चर आएगी? अक्षय कुमार का नाम नहीं लेना यहाँ पे। जहाँ तो लोग हीरो होने को समझते। हाँ, तो या तो कोई कारगिल वॉरियर्स या आर्मी ऐसे किसी की इमेज आएगी, या फिर आपके करीबी में अगर कोई हो वो आएगा। ऑफ लेट इफ यू हैव वर्कड एज अ फ्रंटलाइन वर्कर ड्यूरिंग द पैंडेमिक, उनके बारे में अगर आप उनसे अगर आपकी बहुत क्लोज में इंटरेक्शन रही हो, उनकी इमेजेस आपके मन में आएंगी। लेकिन अ लेडी वॉरियर, दैट टू इमेजिन अ pregnant lady was lathi charged for burning foreign goods because she wanted the British to go away from her homeland. And after being heavily pregnant, lathi charged, she went to jail and she delivered a baby. Wow. और हम यहाँ बैठे हैं. It's thanks to women like her that we are able to enjoy this freedom. तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अनसंग हीरोज की contribution day, and they have not just gone unsung, they have gone totally unacknowledged. तो ऐसे बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि जो मेल वॉरियर्स थे उनकी कंट्रीब्यूशन कुछ कम है। इस किताब में एक है ऊ तिरॉक सिंह करके, जो आज के डेट में मेघालय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पहले के टाइम पे मेघालय बहुत वास्ट था। इट वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द करंट ज्योग्राफी, इट स्प्रेड फ्रॉम प्रेजेंट डे मेघालय अप टू ऑल का किंगडम था मेघालय, शिलोंग बोल के। तो वो भी अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनके जितने, उनकी प्रजा जो थी उनके लिए, उनके मन में भी इतना ही एक नर्चरिंग फीलिंग थी। एंड ये सारे ट्राइबल वॉरियर्स में एक जो कॉमन चीज आपको समझ में आता है वो ये है कि इट वाज नेवर अबाउट सिंपली प्रोटेक्टिंग समवन। The fight between the tribal warriors and foreign rule is best summed up as fight between divine rule and a bunch of people who believe they need to conquer foreign land for trade and profit, which is East India Company. तो जो पहला चैप्टर है इस किताब का, तिलका माझी की कहानी को पढ़ने के लिए आपको एक्चुअली इस किताब को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रूपा हैज़ मेड दैट चैप्टर फ्री, इट्स अवेलेबल। तो इसीलिए काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ लिया है। तो वहाँ पे जो हमने पाया कि देयर इज तिलका माझी, अ चीफ ऑफ अ संथाल कम्युनिटी, एंड देयर इज हिज एंटेगोनिस्ट, मतलब उन्होंने जिनके खिलाफ युद्ध की, ऑगस्टस क्लीवलैंड। दोनों की जो परवरिश रही है और कैसे वो मिलते हैं, देयर वाज नो बैटल फील्ड, इट वाज नॉट लाइक हुंकार दिया आज हम लड़ेंगे इसके साथ, इट वाजंट लाइक दैट। इट सिंपली स्टार्टेड ऑफ लाइक हाउ डेयर यू कम टू माय रीजन एंड आस्क मी टू पे टैक्स व्हेन टैक्स इज नॉट समथिंग व्हिच इज नेचुरल फॉर अस। अंबालिका जी, यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा, क्योंकि आपकी किताब में ऐसे 17 नायक नायिकाओं के बारे में है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो सब में खास होती है, एक वैल्यू सिस्टम होता है। तो जितने दर्शकगण हमारे यहाँ हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, एक छोटी सी क्विज करते हैं सबके साथ, क्योंकि ये क्विज मैंने कल शाम को, मेरे एक मित्र मेरे साथ आए थे, एनबीटी के कुछ दोस्त भी यहाँ मिले, और वो एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं और बड़े आला दर्जे के अफसर हैं। तो जब मैं उनको आपकी किताब दे रहा था तो उन्होंने भी ये 17 नाम पढ़े और मुस्कुराने लगे।
तो मैंने, क्या हुआ सर, आपको अपने आईएएस की परीक्षा याद आ गई? कहते नहीं भाई, परीक्षा याद तो आ गई, लेकिन शर्म आ रही है कि इनमें से आधे से ज्यादा नाम मैं भी नहीं जानता। तो मैं आपको इस बात से चैलेंज करते हुए मैं आपको 17 नाम लूंगा, अगर आप मुझे सिर्फ ये तुक्का मार के ही बता दें उनका नाम सुन के कि वो कौन से प्रदेश से हैं, तो मैं आपको लखनऊ के फेमस शर्मा चाय का बन मलाई खिलाऊंगा, ये मेरी तरफ से। ठीक है जी, रेडी? ये तो कर सकते हैं अपन, या 10 पानी के गोलगप्पे हजरतगंज वाले, क्या चलेगा? चलिए अच्छा, यही करते हैं। तिलका मांझी, अभी बताया अंबालिका जी ने, कहां से, कौन से प्रदेश से रहे होंगे? बताइए भाई साहब। झारखंड या बिहार? बहुत बढ़िया। ये तो देखिए, ये वो था जो बॉल होती है ना, वो ट्राई बॉल, ये ट्राई बॉल थी, इसलिए इसमें रन नहीं मिलेगा। चलिए, थलक्कल शंतु, ये कहां से थे? थलक्कल 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 थलक्कल। मैंने कहा, इसीलिए मैंने आपसे कहा आप सिर्फ प्रदेश बता दीजिए मुझे, नाम सुन के। अंबालिका जी कहां से थे? केरला, वायनाड। वायनाड का नाम काफी लोगों ने सुना होगा, टूरिज्म के लिए फेमस है, लेकिन वहाँ के एक इतने बड़े वॉरियर थे। एक लाइन में इनकी कहानी भी सुना दें आप, कौन थे थलक्कल शंतु, तो याद रहेगा सबको। जी, he was the chief archer of the king of Wayanad, and the name of the king is Parshi Raja. So bonus prize for somebody who can pronounce that name correctly, Parshi. तो और वो इतने माहिर थे कि राजा कहते थे कि अगर मेरे दोनों हाथ नहीं हो चलेगा, लेकिन अगर तलक्कल चंतु मेरे साथ है तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तो ऐसे धनुधर थे वो। तो अब आपको शायद याद रहेगा कि केरला में जब आप कभी घूमने जाएं तो आपको वहां के एक नायक के बारे में याद रहेगा। चलिए, तीसरा नाम पूछता हूं मैं आपसे, बुद्धू भगत, ये कौन से प्रदेश प्रांत से थे? बिहार नहीं, यूपी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कोई लाइफलाइन नहीं है, देखिए इसमें तो आपको सिर्फ बन मक्खन मिलना ही मिलना है। हाँ, ट्राई मारिए भाई साहब। हाँ, उड़ीसा, चलिए कोई बात नहीं, पहला ले लिया। मैं ये नहीं बता रहा हूँ सही है कि गलत है। कोई और? बिहार। हाँ, वाह मेरे भाई, तुम मोबाइल पकड़े हो लेकिन फिर भी तुमने सही जवाब दिया, इस बात से मुझे बड़ी खुशी है। बहुत बढ़िया, तुम्हें बन मक्खन में जरूर खिलाऊंगा। चलिए, कुछ बताएं इनके बारे में, बुद्धू भगत जी के बारे में। जी, he is one of the rare amongst the 17 to be a very old warrior, क्योंकि अगर आप ज्यादातर की कहानियां लाइफ स्टोरीज आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 30-35 तक सब लोग मतलब अपने लाइफ को बलिदान कर चुके थे, लेकिन बुद्धू भगत एक अकेले थे along with कोमरम भीम, जो काफी उम्र तक जी पाए और फिर जाके उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। एंड ही वॉज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश एज द रॉक, सॉलिड रॉक फाउंडेशन। वो अंग्रेजी हुकूमत और अपने जो कोल कम्युनिटी, दैट इज अ पर्टिकुलर सब कम्युनिटी ऑफ संथाल विच इज रेफर्ड टू एज द कोल, KOL, उनको उनकी रक्षाकर्ता के रूप में वो खड़े रहते थे। एंड व्हेन ही वाज फाइनली शॉट डेड ड्यूरिंग द कॉम्बैट, द जर्नलिस्ट्स ऑफ दैट टाइम gave a headline that freedom shrieked when the rock fell. तो मतलब इतना था। एंड भले ही जो अंग्रेज अफसर्स थे उन्होंने भले ही उनको मार दिया, लेकिन जो जर्नलिस्ट थे they were in complete awe of the kind of determination and honesty and willpower he displayed to fight and save his people, and so much so that they composed an imaginary speech which they thought he would have given had he not been killed and beheaded. तब बड़ी गंदी लड़ाई होती थी, मतलब अगर सामने वाले को पसंद नहीं आया तो एकदम गला दबा नहीं देते थे, एकदम सर काट देते थे. Literally they used to mean it. So it so happened that during this battle the officer was not able to distinguish which amongst the three in front of him is Buddhu Bhagat. तो तीनों का सर काट के तीनों के सर लेके चले गए. और इसके बाद actually gets very gory. The heads were preserved so that they could in time actually get proof that the person has been shot. तो जानना चाहते थे कि जो चट्टान हमने गिराई है इसका प्रमाणित रूप मिल पाया कि नहीं कि ये चट्टान अब नहीं है. हाँ, और
क्योंकि आपने बात ऐसी कही, उसके बाद मैं अपनी बिटिया के साथ जो 10 साल की है उसके साथ अक्सर क्या हमारे यहाँ नियम है कि हम रात को 9:30 बजे के बाद कोई भी किताबों के दुश्मन नाम का गैजेट नहीं देखते, सिर्फ किताबें देखते हैं। तो जब मैं ये कहानी उसको सुना रहा था बुद्धू भगत, तो कहती है इसका मतलब अगर मैं आपको बुद्धू बोलूँगी तो आप बुरा नहीं मानोगे। मुझे लगता है अब आपको भी ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अगर आप इनको शहादत दें, अगर आप समझें कि जो कुर्बानी इन्होंने दी है, बलिदान दिया है, वो उनके नाम पे निर्भर नहीं है, और नाम का भी जो मतलब है वो यहाँ से आता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और अब मैं देश के किसी और प्रांत, किसी और कोने, किसी और दिशा में आपको लेके चलता हूँ। हेलन लेप्चा ये कौन से प्रांत से रही होंगी? चलिए इतना तो मैंने बता दिया कि वो एक नायिका थी, हेलन लेप्चा। अच्छा, गूगल वाले जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए मैं बंद मक्खन दूंगा नहीं, उनसे ले लूंगा अगर वो देखेंगे तो। बड़ा महंगा पड़ेगा, मैं बहुत खाता हूँ। हेलन लेप्चा कौन से प्रांत से? गेस कीजिए। आपको मैं समय भी बता सकता हूँ, वो 1902 में पैदा हुई थी और 1980 में उनका निधन हुआ था। हेलन लेप्चा। बताओ भाई कोई। चलिए, वो इतना जोर मत मारिए, या इतना शायद बैंडविड्थ भी ठीक नहीं है, यहाँ जियो काम नहीं करता ज़्यादा। बताइए हम बालिका जी। सिक्किम। हाँ, कुछ बताइए इनके बारे जी, में। हेलेन लेप्चा आई थी सिक्किम से जब उनके फादर को लगा कि जहाँ वो तब रह रहे थे वहाँ पे अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पाएंगे, तो वो माइग्रेट करके सिक्किम आए। और यहाँ पे जिस टाइम पे वो आए तब बंगाल पार्टीशन चल रहा था। सो वो माहौल ऐसा था कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू एस्केप द पेट्रियोटिक वेव। स्कूल जाए तो टीचर्स जो थे वो इसकी बातचीत करते थे, अगर वो अंग्रेजी मीडियम मिशनरी स्कूल्स भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी ये उनको पकड़ता था। एंड कांग्रेस हैड जस्ट ओपन देयर ऑफिसेस इन कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग, दैट एरिया। तो काफ़ी जो नेशनल लीडर्स थे उनका आना जाना होता था, पड़ोसी राज्य के लीडर्स भी आते थे। सुभाष चंद्र बोस का भी वो एक हाइड आउट रह चुका था। सो दिस वाज वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ यंग एनर्जेटिक गर्ल लाइक हेलेन, और उन्होंने ठान लिया था कि मुझे भी यही करना है। एंड टू हर क्रेडिट, वो होता है ना कि जो मांगा मिल गया। शी हैड द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान। उनकी जो पठान वाली ड्रेस थी, वो फेक मुस्टैश एंड बेड, सारा इन्होंने जुगाड़ किया। एंड वेरी स्मार्टली शी वॉज डिस्पैचिंग इट विद सीक्रेट लेटर्स टू नेताजी, एंड इवेंचुअली ही